पार्ट नंबर जो 4 है वो ध्यान से देखना आपने। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4u² प्लस में 8u। अब आप ध्यान से देखिए, ये केवल आगे के दो ही दे रखे हैं, तो इसमें u इज कॉमन, क्योंकि u दोनों के पास है, और ये 4 है, ये 8 है। देखिए ये दोनों 2 के पारे में भी आते हैं और 4 के पारे में भी आते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। 4 लिया तो 4 को जब 4u से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा u प्लस में 8u को 4u से भाग करेंगे तो u से u कैंसिल, 4 से ये 2 पे, तो ये आ जाएगा 2। तो अब हमें ये कितने के बराबर रखने हैं, 0 के बराबर रखने हैं, 0 के बराबर रखने हैं। ये 0 के बराबर रखा तो u 0/4, तो u की वैल्यू आ गई आपकी 0। और ऐसे u प्लस 2 लिखा इक्वल टू 0, u इक्वल -2। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखने लग जाए a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू जो है यहाँ पे है 8 और c की वैल्यू यहाँ पे है 0। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, एक अल्फा की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 0 है, और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी -2 है। अब हम यहाँ 0 प्लस में -2 इक्वल -b की वैल्यू कितनी है 8 और बटे में 4, तो ये आ गया -2, ये आ गया -2, दोनों सेम रहेंगे। और यहाँ पे शून्य अंकों का गुणनफल करे अल्फा बीटा, तो 0 गुणा में -2, यहाँ पे c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू आपकी 4, तो ये आया 0 और ये भी 0। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर जो 5 है आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5 भी काफ़ी इजी पार्ट है और ये जो है 1 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 तो काफ़ी इजी दे रखा है। देखिए अब ये क्या करेंगे, हम t² - 15 को 0 के बराबर रख लेंगे। t² इधर आ जाएगा ये प्लस का, और t² इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, एक प्लस और एक माइनस होता है, तो t की वैल्यू यहाँ पे एक तो माइनस की है और एक t की वैल्यू यहाँ पे प्लस की है। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा की जो वैल्यू है -√15 है और बीटा की वैल्यू है वो भी √15 है। और यहाँ पे a की वैल्यू की बात करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। b की बात करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे आपको दे नहीं रखी, और c की वैल्यू जो है वो आपकी है -15। अब एक अल्फा है, अल्फा -15 प्लस में -15, और आपने देखा होगा b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा देखिए -15 रूट और +15 रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। अल्फा की वैल्यू -√15 मल्टीप्लाई √15 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -15 और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आया, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो हो जाएगा √15 तो ये हो जाएगा √25, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 15 में टूटेगा, ये 15 इक्वल -15। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे जैसे हमने पहले 3 पार्ट किए हैं वैसे ही हमें 6th पार्ट भी करना है। देखिए 6th पार्ट कैसे करना है, देखिए 6th पार्ट हमारा है 3x⁻² - x - 4। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे और पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करेंगे। 12 के करने हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड, 2 के पारे में 6 पे, 3 के पारे में 4 पे और 4 के पारे में 3 पे, तो ये दोनों सेम है। आगे हमें करना नहीं है, हमें लाना माइनस का 1, तो 4 माइनस, देखिए इसको 4 - 3 आ गया 1, लेकिन हमें लाना माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 3x⁻² - 4x प्लस में 3x माइनस के 4, दोनों में हमने कॉमन लेना भाई। अब कैसे कॉमन लेना है, x इज कॉमन, ये दोनों नंबर देखिए, ये 3 है ये 4 है,
तो ये किसी की भी पारे में नहीं आते, तो ये एक के में आता है, एक हमने कॉमन लेना नहीं है। तो ये आएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 3x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 और 3x माइनस के 4, 3x को 3x से डिवाइड किया तो 1। तो हमने क्या किया, ये दोनों जो थे इनमें से एक लिखा और जो यहाँ पे दे रखा उसमें से एक, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर में 4 और x बराबर में 4/3। ऐसे ही x प्लस में 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1। और हमारे जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू हमारी 4/3 और बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास है माइनस के 1। और a की वैल्यू यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 3, b की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे -1 और c की वैल्यू देखेंगे माइनस के 4। अब हमें अल्फा बटे में अल्फा प्लस में बीटा करना है और माइनस b की वैल्यू यहाँ पे -1 है और a की वैल्यू 3 है। देखिए इसके नीचे 4/3 -1/1 एलसीएम लेंगे 3, ये आ गया आपका 1/3, एलसीएम कितना है 3 और इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 1/3 और 4 में से 3 गई 1 और 3 1/3 सेम है। ऐसे ही हम इनका गुणनफल करेंगे 4/3 गुणा में -1 और c की वैल्यू है आपकी -4 और a की वैल्यू आपकी 3, तो माइनस के 4/3 और यहाँ पे भी -4/3। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम करेंगे और हमने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक लिखवाया था शून्यंकों का योग बराबर, शून्यंकों का योग मतलब है आपका अल्फा प्लस में बीटा, वो लिखवाया था हमने -b/a। और दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। देखिए इस सवाल के अंदर हमें शून्यंकों का योग भी चाहिए है और गुणनफल भी चाहिए है। और फिर हमें ये कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। ये हमने अलग अलग इसलिए लिखा कि हम जल्दी से अपने समय को बचाएंगे। देखिए शून्यंकों का योग यहाँ पे दे रखा है 1/4, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 के अंदर अब हम इनको इरेज कर देते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर 1, ये है 1/4 और ये है -1। देखिए अब हमें यहाँ लिखना है शून्यंकों का योग x² माइनस, यहाँ पे जब हम इनको लिखेंगे 1/4 x प्लस माइनस का 1। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, ब्रैकेट ऑन करनी है, ये माइनस प्लस तो -1/4 x और माइनस के 1। हम सभी इसका लेंगे एलसीएम 4 और 4 की, देखिए इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। 1 की भाग 4 से करेंगे 4 की इसमें 4x² माइनस 4 से 4 गया 1 की गुणा इसमें 1x माइनस के इसकी इसमें करेंगे 4 और ये आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 4x² माइनस इस 1x की गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस के 4 और इस 4 की गुणा हम 0 में कर देंगे तो 0। तो हमारा आंसर इस तरह आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव। देखिए पार्ट नंबर 2 कैसे करना है, फॉर्मूले वगैरह हम लिखे रहने देंगे, टाइम की बचत होगी। अब देखिए ये पार्ट नंबर 2 में कह रहा है √2 और डिवाइडेड बाय 1/4। देखिए दूसरे के अंदर हमें क्या करना है, x² माइनस वर्गमूल 2, यहाँ पे शून्यंकों का योग है और शून्यंकों का गुणनफल 1/3 है। हम इन ब्रैकेटों को हटाएंगे, x² माइनस √2x प्लस में 1/3। देखिए इन सभी के नीचे अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 आया, इन सभी के नीचे हम 1 लगा लेंगे, 1 को इससे भाग करेंगे ये आ गया 3x² माइनस इसको इससे भाग करेंगे ये आया 3 √2x प्लस में 3 को 3 से भाग करेंगे
1 आएगा और 1 की गुणा इसमें बराबर के 0। अब देखिए इस 3 की तो गुणा 0 में हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और इनकी गुणा ऐसे के ऐसे 1 में, 3√2x प्लस में 1। ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे होंगे 0 शून्यंकों का योग जो है 0 है और शून्यंकों का गुणनफल है वो वर्गमूल 5 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, एक्स प्लस इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 5 सॉरी। अब हम इनको ऑफ करेंगे, ये आ गया। देखिए ये हिस्सा जो है आप ध्यान दीजिए, ये हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा √5, ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 देखिए, ये दे रखा है -1/, पार्ट नंबर 4 पे चलेंगे। पार्ट नंबर 4 दे रखा आपको -b, शून्यंकों का योग 1 और शून्यंकों का गुणनफल भी 1। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू रख दी और यहाँ पे भी 1 रख दी। ब्रैकेट ऑन करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1। सिंपल है। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में शून्यंकों का योग दे रखा -1/4 और ये दे रखा 1/4। और इसको कैसे सॉल्व करना है? द्विघात बहुपद का हमने फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस ये हमने क्या किया, वैल्यू पुट की शून्यंकों के योग की और ये शून्यंकों का गुणनफल। अब माइनस माइनस कर दिया हमने, प्लस 1/4x प्लस में 1/4। इन सभी का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे और एलसीएम रख लेंगे हम 0 के बराबर 4। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे, 1 की भाग 4 से तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 4 से 4 1 की गुणा 1 में 1x प्लस में 4 की 4 से 1। अब हम इसको जब लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। इसके बाद हम लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। इसमें जो हमने पार्ट नंबर 4 किया था वैसे ही है, 4,1 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा ही है जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस 1। देखिए शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणनफल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की 4x प्लस में 1। और इस तरह हमारे ये जो 6 के 6 पार्ट है ये हमारे हुए। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ पे मैं उसको अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक -3,2 हो। देखिए केवल शून्यंक दिए हैं और शून्यंक दिए हो तो आपने किस तरह इनको सोल्व करना है। देखिए भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, शून्यंकों का योग होता है अल्फा बीटा, तो एक शून्यंक एक ये प्लस, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 और शून्यंकों का गुणनफल -3 गुणा में 2, तो ये हमारा आंसर आ गया -6। अब हम इसको करेंगे क्योंकि हमारे पास शून्यंकों का योग चाहिए था हमें। देखिए शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हम क्या करेंगे -3 प्लस में 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1। और अल्फा बीटा शून्यंकों का गुणनफल होता है, तो हम इनको करेंगे तो ये आ जाएगा -6 जो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको लिखने की, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस -6, ये वेरी सिंपल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस और -6।